पे गए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही भाई? तो सबसे पहले हम गूगल पे गए, फ्री डाउनलोड पाइथन, सबसे टॉप वाला लिंक क्लिक करेंगे। सबसे टॉप वाला लिंक क्लिक करेंगे तो हमें 3.14.3 इससे डाउनलोड और इंस्टॉल करना। इतना लाइट सॉफ्टवेयर है ये कि 3 सेकंड में इंस्टॉल भी हो जाएगा और 3 सेकंड में डाउनलोड और इंस्टॉल भी हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है, हाँ 14.3। तो तुम्हें पहले का रखा होगा, पहले का रखा होगा कोई नहीं, इसी का रहने दे। तो 3 पॉइंट सर, इसे सर कौन सा डाउनलोड करना है? ये वाला जहाँ ये येलो सा हो रहा है ना, डाउनलोड पाइथन इंस्टॉलर मैनेजर, इस पे क्लिक करना, डाउनलोड हो जाएगा। ओके सर। आपको गूगल पे डालना फ्री डाउनलोड पाइथन, बस यस। सबसे टॉप वाला लिंक क्लिक करके ये जो येलो येलो सा आ रहा है ना, इसकी क्लिक कर दे है? हाँ सबके लिए यही है, ठीक है ना? तो पहले का रखा होगा तुमने, हाँ तो ऐसी अपडेट हो जाए। हाँ कुछ फायदा मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जो है जिसके पे वो रख लो, जो इस पे नहीं है वो इंस्टॉल कर लो, ठीक है ना? जब आप डाउनलोड कर लोगे पाइथन को, हाँ जब तुम डाउनलोड कर लोगे पाइथन को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना, क्लिक क्लिक क्लिक, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक, बस इतना करना आपको, ये इंस्टॉल हो जाएगा। 1 सेकंड 2 सेकंड लेगा, ज्यादा हैवी सॉफ्टवेयर नहीं है। उसके बाद आपको कंप्यूटर पे जाके सर्च बार में पाइथन सर्च करना, पाइथन, ठीक है ना? कंप्यूटर के सर्च बार में पाइथन डालना। अगर आपके सिस्टम में ये आइडियली दिख गया, मतलब सर्च करने पर ये आइडियली दिख गया, ठीक है ना, ये आइडियली, तो समझ जाना कि आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल हो चुकी है। आइडियली की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। इसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस दिखेगा आपको, समझना? आपको इस तरह से हमारा इंटरफेस दिखेगा जहां पे हमको पाइथन की कोडिंग करनी है। आइडियली स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड, मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट, समझ में आपको? ये हमारा एक इंटरफेस खुलेगा, समझ जाना आपके सिस्टम में पाइथन बहुत अच्छे से वर्क कर रही है, इंस्टॉल हो चुकी है, चल पड़ी है। न्यू फाइल पे क्लिक करना, ठीक है ना? राइट, इसकी न्यू फाइल पे क्लिक करना, ठीक है ना? अब ये इसका आ गया, हमें इसमें लिखना है प्रिंट हेलो। तो हमें यहां पता करना है कि कैसे रन करेंगे इसको। तो अभी हम यहां से सबसे ऊपर बटन है रन का, क्या है? यहां पे रन पे क्लिक करेंगे, रन मॉड्यूल्स करेंगे, ठीक है? एक बार फिर सुन लीजिए, रन पे क्लिक करेंगे, रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो ये मुझसे पूछेगा कि इस पाइथन की फाइल को कहां सेव करना है। तो आप इस पाइथन की फाइल को डेस्कटॉप पे जाके करना, डेस्कटॉप, ठीक है ना? डेस्कटॉप पे जाके इसका नाम कुछ भी देना, परंतु .py एक्सटेंशन जरूर देना। .py इज एक्सटेंशन ऑफ पाइथन, ठीक है? तो हमने यहाँ पे कुछ भी करा, जो भी नाम दिया, .py जरूर दे देना लास्ट में। .py इज एक्सटेंशन ऑफ पाइथन, एंटर करना, यस कर देना। तो इस तरह से इसका आउटपुट आएगा। मतलब पाइथन का जो इंटरप्रेटर है, देखिए कोड पीछे है, आउटपुट उसके टर्मिनल पे। जो दूसरी विंडो खुली है वो उसका टर्मिनल है, टर्मिनल मतलब जिसपे आउटपुट आएगा। और जो पीछे वाली विंडो है वो है कोड विंडो, जिसमें हम कोड करेंगे। नहीं यार समझ में? मतलब हमने हेलो लिखा, यहां से रन करेंगे, रन करा तो ये आउटपुट आ रहा है। तो ये इसका टर्मिनल है, जैसे सी में होता था, टर्मिनल आउटपुट आ रहा है। और पीछे जो है वो कोड आउटपुट है, जहां कोड करेंगे। समझ में आपको? तो जब इसको सेव करेंगे डेस्कटॉप फाइल को, तो क्या मेंशन, मतलब कैसे आप कह रहे हो कि एक्सटेंशन लगा होगा .py डेस्कटॉप पे .py नाम और .py। और देखिए यहां पे हमने किया प्रिंट हेलो, ठीक है? हम जब यहां से रन करेंगे, रन यहां से करेंगे, ये हमसे मांगेगा, हम डेस्कटॉप पे जाके इसे हम यहाँ पे .py करेंगे, ठीक है ना? तुम्हारे ग्रेजुएशन में क्या है?
अच्छा अच्छा अच्छा, तो डॉट पी वाई करेंगे, एंटर करेंगे, तो यस करेंगे तो इस तरह से आउटपुट आएगा। समझ में आपको मेरी बात? इससे ये पता लग रहा है कि पाइथन प्रॉपर काम कर रहा है। ऑनलाइन वाला तुम्हारा चल गया? यस सर। एरर आ गई तो पी छोटा करो ना। वो ग्रीन की स्पेलिंग है, सब कैपिटल लिख दिया। पाइथन केस सेंसिटिव है, हाँ स्मॉल में लिखना है। प्रिंट अगला रन करेंगे, ओके करेंगे ऐसे, ठीक है। इस केस सेंसिटिव है, जैसा लिखना वैसे ही लिखना जैसे मैं कह रहा हूं, ठीक है ना? आगे चलूं क्या? अब थ्योरी लिखिए थोड़ा सा। हाँ, और इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन लिखना पड़ेगा। नोटपैड ना इस पे लिख लेना, लैपटॉप के नोटपैड पे। पहला इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। ये तो मैंने तुम्हारा सेटअप बना दिया, सुन रहे हो ना, जहां पे कोडिंग करनी है। हमें अब कंफर्म हो गया कि हमारी पाइथन की प्रोग्रामिंग अब चलेगी, ठीक है ना? अब सबसे पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन, ठीक है? तो लिखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में, पाइथन इज ए मल्टीपर्पज लैंग्वेज। पॉइंट बना के लिखते रहना भाई। पाइथन इज ए मल्टी, पीछे आवाज नहीं, पाइथन इज ए मल्टीपर्पज लैंग्वेज। पाइथन इज ए मल्टीपर्पज लैंग्वेज। भाई मल्टीपर्पज क्यों कहते हैं पाइथन को? देखिए पीछे बात करो जाओगे, इन्हें नहीं पता क्लास भी चल रही है। मैं तुम्हें बैठा रखा तो इसका मतलब थोड़ी बैच को डिस्टर्ब करोगे आप, तो मान जाओ। पाइथन इज ए मल्टीपर्पज लैंग्वेज। मल्टीपर्पज का नाम मतलब है कि पाइथन से तो मैं डेटा एनालिटिक्स कर सकता हूं, पाइथन से डेटा साइंस कर सकता हूं, एमएल कर सकता हूं, एआई कर सकता हूं, वेब डेवलपमेंट कर सकता हूं, फुल स्टैक, ठीक है? पाइथन से आईओटी कर सकता हूं, पाइथन से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर सकता हूं, टेस्टिंग जानते हो ना? पाइथन से गेमिंग कर सकता हूं, गेम डेवलपमेंट, ठीक है? और पाइथन से वो कहते थे वो डेवऑप्स प्रोफाइल होता है, डेवऑप्स क्लाउड कंप्यूटिंग, डेवऑप्स डेवलपमेंट ऑपरेशन, क्लाउड, मतलब इतनी चीजें हम पाइथन से कर सकते हैं। इसलिए पाइथन को क्या बोला गया? और तुम्हारा कोर्स इसमें ये है डीए, क्या है ये? डेटा एनालिटिक्स, हाँ डेटा साइंस, मशीन लर्निंग की जिसका भी हो है, ठीक है ना? तो इस तरह से क्लियर हुआ। तो पाइथन एक मल्टीपर्पज लैंग्वेज है ना? ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फ्री एंड ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है ना? इसके लिए कोई लाइसेंस पे नहीं करना पड़ता आपको इसके सॉफ्टवेयर को डाउनलोड इंस्टॉल करने के लिए। पाइथन मल्टीपर्पज है। पाइथन को करने से बेनिफिट ये है कि अगर तुम्हें डीए में मन ना लगे, डेटा साइंस कर लो, डेटा साइंस में मन लगा एआई में कर लो, एआई में कर, किसी में तो मन करेगा। समझ में आपको? तो पाइथन एक मल्टीपर्पज है, एनालिसिस भी होता है, डेटा साइंस भी होता है, मशीन लर्निंग भी होता है, एआई भी होता है, फुल स्टैक भी होता है। एक बार पाइथन सीख लो, किसी में भी चले जाओ। समझ में आपको? तो इससे तुम किस चीज से बच रहे हो? रिस्क से बच रहे हो। यार तुम कहोगे यार हमने तो एनालिसिस लेकर गलत करा, हम तो डेटा साइंस लेते, ले लो, एनालिसिस के आगे डेटा साइंस होता है, सुन रहे हो ना? तो इसमें ये चीज बेनिफिट है कि यार हमने तो गलती कर दी, तुम्हारा घर हमने तो गलती कर दी, हम तो फुल स्टैक लेते, ले लो फुल स्टैक ले लो, पाइथन से तो हो रहा सब कुछ। तो मतलब कहने का मतलब है कि आपको आगे चल के कोई भी रिस्क नहीं है, बिल्कुल भी यार 0% रिस्क है भाई इसमें। समझ में आपको? है बिल्कुल 0% रिस्क है, बस तुम्हें काम करना आना चाहिए। अभी देखो ना, एक्सेल तो बहुत छोटी चीज है, एक्सेल को पाइथन से जोड़ दिया है, लो अगर तुम्हें एक्सेल बढ़िया करना, तुम एक्सेल से जॉब करना चाहते हो तो एक्सेल विद पाइथन चल दो, हो गया काम। समझ में आपको? तो मेरा कहने का मतलब है कि पाइथन ने एक ऐसी जड़ पकड़ी है मार्केट में, चाहे टेक्निकल पर्सन हो, चाहे बीए बीकॉम वालों की जॉब लग गई,
पता बहुत सारे बंदे अब जब बीकॉम वाले बीए बीकॉम वाले आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं मेरे पढ़ाए में, तुम तो मतलब बीटेक तो छोड़ दो, मैं तो नॉन टेक्निकल वालों की बात कर रहा हूँ भाई। बीए बीकॉम बढ़िया पैकेज 12 लाख 16 लाख 2 साल में 3 साल में ऐसे आ गए। तो क्या है, क्या अब तो भैया एनी ग्रेजुएट चाहिए, अब ना चाहिए तुम भाई साहब डिग्री पात के ला रहे हो, समझ में आपको। उसे तो कंपनी में बैठने के बाद तुमसे काम हो रहा तो तुम ही IITian हो उसके लिए, नहीं समझ रहे आप। आजकल माहौल पता क्या चल रहा, जो दिखेगा वही बिकेगा। अब नहीं चाहिए उसे कि भैया ना हो बताओ तुम कहाँ से पढ़े हो, बताओ तुम्हारी परसेंटेज कितनी आई है, अब नहीं चाहिए भैया। अब तो ये कहा गया है कि सीधी सी बात है, जिससे हमारा काम हो रहा है, एक्सपीरियंस है, टैलेंटेड है ना, और काम बढ़िया करके दे रहा है, तो कंपनी को ना मतलब तुम कहाँ से आ रहे, समझ में आपको। जब तक उससे तुम्हारा बिजनेस निकल रहा तुमसे दुआ सलाम है, जिस दिन तुम्हारे से काम बंद हो गया उस दिन बाहर निकाल देगा बिना पूछे ही। तो ये चीज है, समझ में आपको। तो आज की मार्केट में जो पैसा रह गया वो स्मार्ट तरीका का रहेगा, चाहे वर्क फ्रॉम होम करो चाहे ऑफिस में जाके करो, काम दे दो करके भाई, समझ गया आप। तो इसलिए आप ये मत सोचो कि मेरी नौकरी नहीं लगेगी, नौकरी तो बहुत जल्दी लगेगी, परंतु करने वाले चाहिए आप। बहुत सोर्स आ गया, आप जाओ ऑनलाइन ट्रैक पे, सबसे बड़ा प्रोफाइल तो डेटा ही आ गया आजकल भाई। तुम अंधेरे में क्यों हो, सबसे बड़ा प्रोफाइल इस मार्केट में, सबसे बड़ी जॉब है डेटा की है अब, समझ गया आप। यूट्यूब पे डेटा, सर्वर पे डेटा, हैकिंग में डेटा, समझ में आपको, वेबसाइट पे डेटा, चैट जीपीटी पे डेटा, समझ में आपको, डीपसीक पे डेटा, डेटा बाय डेटा, समझ में आपको। अब डेटा की जॉब है, डेवलपमेंट खत्म, तब तो डेटा की जॉब। अभी देखो ना ऐसे से टूल आ गए हैं कि जिसमें तुम ना बस प्रॉम्प्ट देते रहो, वेबसाइट बन के तैयार हो जा, डाउनलोड कर और ले चालू, समझ में आपको मेरी बात। तो भाई अब डेटा की जॉब है, डेटा अगर आपको कवर आ गया तो मतलब समझ जाओ कि आप डेटा साइंस इंजीनियर, डेटा एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियर, समझो आपको, साइंटिस्ट, AI इंजीनियर, ना जनरेटिव AI इंजीनियर, एजेंटिक AI इंजीनियर, सब डेटा, सब प्रोफाइल डेटा, सब में डेटा घुसा पड़ा है। ट्रेन डेटा, प्रिडिक्ट डेटा, ट्रेन डेटा, जनरेट डेटा, ट्रेन डेटा, क्लियर डेटा, समझ में आपको। तो इसलिए आपको ये जो प्रोफाइल है डेटा एनालिटिक्स की, डेटा साइंस की, ये बिल्कुल सिक्योर है, समझ में आपको। इसे आप पाइथन से कर लो, या एक प्रोग्रामिंग और होती है जिसे कहते हैं R प्रोग्रामिंग, सुन रहे हो ना, R, उससे कर लो, जिससे भी करना कर लो। और तुम्हारा मन बीच में कोई डिस्टर्ब हो गया, मान के चलो कि भाई मुझे डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स नहीं करनी, तो पाइथन से फुल स्टैक भी हो जाता है। ताकि पाइथन तो कर लिया आपने, SQL तो कर लिया, ताकि डीजेंगो कर लो, उधर तुम डेटा साइंस सीखते, इधर आप डीजेंगो सीख लो, तो 2 प्रोफाइल बन जाती है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस बंदे को पाइथन आती है वो 3-3 प्रोफाइल पे कब तक काम कर रहा है मेरे भाई। वो AI इंजीनियर भी है, वो डेटा साइंस इंजीनियर भी है, और वो फुल स्टैक भी है, समझ में आपको मेरी बात। आज तो मल्टी टैलेंटेड हो गया मामला। तो बस इतना ध्यान रखना, जो तुम कोर्स करने आए हो, जो तुम्हें करना, ये बिल्कुल अच्छे से करना, रेगुलर से करना। इसमें जॉब है, तुम्हारे MIT के बहुत सारे स्टूडेंट लगवा दिए मैंने, तो पता हो तुम्हें, है ना। अर्थव जालिया, अर्थव, ठीक है ना, अथर्व 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 सॉरी, अथर्व जालिया, पूछना उससे कितना सोर्स लगाया मैंने इसको, ठीक है। MIT, हाँ ये मेरठ में, ठीक है ना, पूरी जान लगा दी मैंने उनको लगाने में, ठीक है ना। उससे पहले पूनिया आया था, जानते होंगे ना तुम सर, ग्रुप बहुत सारे, पूनिया आया था, तालियान आया था, रुचिन तालियान आया था, है ना। तो बहुत सारे ग्रुप ही इकट्ठा ही हो गया आया था, ठीक है ना। तो वो सारे लग रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं फर्स्ट क्लास। मैंने कहा जो पीवक खड़े हुए भी लग रहे हैं, समझ में आपको, मतलब जो दिन रात उठ, जो जिन्हें दिन में कुछ पता नहीं था वो भी एनालिसिस पे जॉब लग रहे हैं भाई साहब, जिन्हें सुबह उठ तो ही चाहिए थी, समझ में आपको। यहाँ भी मैंने कई बार पकड़े, यही आपके साथ ही यही भी चालू भाई, मगर यहाँ क्लास तो देख लो, और वे भी आज एनालिस्ट पे, क्यों, स्किल्स आ गया, समझ में आपको। जो कॉलेज में एक बार निकाला वो इंडस्ट्री में 7 बजे सुबह के 9:30 बजे दस्तक दे गए, समझ गए ना। पूछ लेना, नंबर दे दूंगा, बहुत लगे यार, बहुत लगे, मैं बताता हूँ, गिनवा नहीं सकता। अभी भी और भी मंडे पड़े हैं, ठीक है ना। मुझे लगा आधा MIT मेरे पास ही आता दिखे, ठीक है ना। तो मैं यही चीज कह रहा हूँ, तो हाँ वही चीज, मैं इस चीज को कह रहा हूँ कि भाई ये चीज है। अब ये जो है ना, ये जो ये है, ये थोड़ा खन्ना खराब निकल गया, यस है, ठीक है ना, ये अथर्व है, ठीक है ना, जो भी वो है, कार्तिक, जो भी कुछ है, ठीक है ना, ये थोड़े खन्ना खराब निकल गए, ये थोड़े से ही है। इनसे पहले वाला जो बेस था है,
काटते, हाँ मतलब जो जिसको मैं लपेटूंगा, ठीक है ना। तो ये खन्ना खराब निकल गया, ठीक है ना। हाँ, परंतु इससे जो पहले वाला बैच था, वे तो सारे लग गए, कम से कम 10-15 बार लगते हुए। बहुत बढ़िया। प्रियंका दलाल थी एक लड़की, और नेहा थी, है ना, और एक आंचल थी, ठीक है ना भाई। उनका तो एससीएल में लगा है, नेहा का तो एससीएल में लगा है, उसका क्या नाम है, आंचल का एससीएल में लगा। बढ़िया पैकेज, 9.5, समझो ना, 9.5 आफ्टर ट्रेनिंग, 9.5 एज ए डेटा साइंस और डेटा इंजीनियर। समझ गए ना मेरी बात। अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा, तुम्हारे बैच के थे वे सब बैच के यही आगे पीछे होगा, तुम जूनियर होगे वे सीनियर होगे, बस ऐसे ही था। इन 2 ही साल का घेर फेर है बस ये मेहनत करने वाली बात है। बस कुछ बच्चे क्या है कि वहां से आए, यहाँ से आए, पीजी मिल गया, कुछ घर वाले कहना बंद कर दिया, है ना, अब फ्रीडम मिल गया तो भैया जो मन मर्जी वो कर रहे हैं, है ना। लापरवाही, तो इस लापरवाही से दिक्कत हो जाती है ना खड़ी भाई साहब। तुम्हें भी कह रहा मैं, यहां मेरे पास अगर 90 बच्चा आता होगा ना कोई भी, उसमें से सिर्फ 30 बच्चा निकल के जाता है, 70 बच्चा बिगड़ के जाता है। बिगड़े समझ गए होंगे आप, समझ में आपको। और उसमें 30 बच्चे में वर्किंग प्रोफेशनल भी हैं, उन्हें तो अपनी लाइफ चलानी, उन्हें तो इससे मतलब नहीं है। ये जो 70 है ना, ये वाला 70 वाला, ये बड़ा खतरनाक है, जो डुकेट की टैली घिस है बस, समझे, जिसे और कुछ काम ही नहीं, क्लास में बैठ के भी वही हरकत, बाहर भी वही हरकत, मतलब फ्लैट पे जहां भी वो भी वही नहीं हरकत। उसे पाइथन नहीं दिख रहा, उसे दिख रहा कि घर से बाहर निकल गया, मजे लेने बढ़िया पैसे, हाँ बहुत बढ़िया मजे लेने, पप्पू से पैसे लेने, खत्म। दोस्तों को रात को बुलाओ, डीजे चल रहा, पार्टी चल रही, किट्टी पार्टी, ठीक है ना, वो चीजें ऐसा नहीं करना तुमको, मैं समझा रहा एक बार। नहीं तो आप हाथ धो लोगे, ये गैप लगवा दोगे आप, और गैप लगते ही तुम्हारी जिंदगी में ताला लग जाएगा, जैसे लोग लग जा रहे हैं, ठीक है ना। जी हाँ, इसलिए इसको बुला लो क्रेडिट को, तुम बाल टाइम एक्सपीरियंस है। चलिए, पाइथन मल्टीपर्पज है, पाइथन इज इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज, पाइथन इज इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज। पाइथन इज इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज, interpreter based language. Next, Python is a dynamic language, डायनेमिक लैंग्वेज, पाइथन डायनेमिक है बेटा। डायनेमिक का मतलब होता है बेटा कि हम अगर कोई कोड कर रहे हैं, रन टाइम पे हम उस डेटा को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, मतलब फिक्स नहीं है कोई साइज, मतलब बाहर से कोई डेटा हमें आएगा तो ज्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, तो कंप्यूटर यूं नहीं कहेगा और इससे ज्यादा डेटा नहीं लूंगा, स्टैटिक नहीं है, चेंजेस हो सकता है। जैसे हमारा डुकेट, जैसे हम यहाँ पे हैं तो हमारी क्लास में 10 भी बच्चे आ जाएंगे, कल को एब्सेंट होके 5 भी आ जाएंगे, फिर अगले दिन 20 भी आ जाएंगे, तो फिक्स नहीं है कि इतने ही आएंगे तभी पढ़ाऊंगा, समझना आपको। मतलब स्टैटिक का मतलब होता है नॉट चेंजेबल, उससे ज्यादा ना उससे कम, परंतु हम क्या है, इतने आ जाओ, कम आ जाओ, ज्यादा आ जाओ, हमें तो पढ़ाना है, तो है डायनेमिक मोड, समझना आपको मेरी बात। चेंजेबल, रन टाइम पे हम उस डेटा को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। क्लियर, इज दैट क्लियर? पाइथन इज अ डायनेमिक। नेक्स्ट, पाइथन इज ए इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज मींस, हाँ, इंटरप्रेटर मतलब होता है बेटा, देखिए हमारी प्रोग्रामिंग 2 तरह से होती है, एक तो कंपाइल बेस्ड, कंपाइलर बेस्ड, और एक इंटरप्रेटर बेस्ड, ठीक है। जो कंपाइल बेस्ड होती है वो होती है जावा, C++। बताओ कैसे, हमने कोई कोड कर दिया, वो सारे कोड को एक साथ कंपाइल करेगी और उसमें जितनी एरर होगी एक साथ दिखाएगी। ओके, मैंने 10 लाइन का कोड किया, क्या किया, 10 लाइन का कोड किया, तो मैं कंपाइल करूंगा तो उस 10 लाइन में जितनी भी एरर होगी, 4 लाइन 5 एरर वो दिखा देगा, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4 ऐसे। पर इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग क्या है, हमने 10 लाइन का कोड पाइथन में करा, तो जब मैं रन करूंगा तो जो पहली लाइन पे एरर रहेगी वो वहीं रुक जाएगा, पहले उसे सही करो, बाद में करेंगे। ओके सर, रीड योर कोड लाइन बाय लाइन। हाँ, पाइथन इज इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज, इट चेक योर कोड लाइन बाय, मतलब पहले की पहला सेंटेंस हमारा कंप्लीट होगा, इसलिए तो डायनेमिक कहा गया इसको, पहले वो सही करोगे फिर उसके बाद दूसरा जाएगा, समझ में आपको।
So Python is a interpreter based language and read your code line by line. समझ में आपको? इसमें ऐसे नहीं है कि 10 लाइन का 20 लाइन का कोड कर दिया, तो अगर वो तीसरे लाइन पे अटका हुआ ना, तो पहले आप उस तीसरी लाइन को या तो हटा दो या ठीक कर दो, उसके बाद चौथी पे जाएगा वो। समझ में आपको? इसलिए इसको कोड को लाइन बाय लाइन कहते हैं। सी होती है, जावा होती है, .NET C# होती है, C++ होती है, सारे होते हैं। आगे चलूं? नेक्स्ट, पाइथन इज ए रोबोटिक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। रोबोटिक्स तो समझ रहे हो ना? AI, जनरेटिव AI, एजेंटिक AI, है ना? पाइथन इज ए रोबोटिक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन इज ए मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैथ्स समझ रहे हो ना? जावा मैथमेटिकल नहीं है। पता पाइथन का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? पाइथन अपने कोड, पाइथन में एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो होता है ना, वो इसको जिता के भाग गया मार्केट में। पाइथन के मैथ से डेटा साइंस हो गया, पाइथन के मैथ से एनालिसिस हो गया, पाइथन के मैथ से AI हो गया। जावा के पास मैथमेटिकल की लाइब्रेरी नहीं है, लाइक ए कैलकुलस, लाइक ए अलजेब्रा, लाइक ए ट्रिग्नोमेट्री, लाइक ए ट्रांसपोर्टेशंस, लाइक ए अलजेब्रा। वो उस तरह की लाइब्रेरी पाइथन में बनी बनाई नहीं है, जिसके कारण पाइथन जावा में लाइब्रेरी ना होने के कारण वो इस चीज को अचीव नहीं कर पाया ज्यादा बढ़िया। जावा समझ में आपको? जावा में मैथमेटिकल जो कैटेगरी है वो नहीं है, वो डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग है। पाइथन डेवलपमेंट के साथ साथ प्रेडिक्शन बेस्ड है। मैथ्स, डेटा साइंस, पूरा डेटा साइंस तो पूरा AI तो मैथ्स ही है। समझ में आपको? तो उस तरह से पाइथन की प्रोग्रामिंग जावा से पॉपुलर रही, अब ट्रेंडिंग में चल रही है। समझ में आपको? क्योंकि उसके पास डेवलपमेंट तो है ही है, उसके साथ साथ लाइब्रेरी numpy, pandas, matplotlib, seaborn, ये वो, scikit-learn, TensorFlow, keras, मतलब लाइब्रेरी का तो हब है पाइथन। समझ में आपको मेरी बात? आधे से ज्यादा काम पाइथन में लाइब्रेरी में होता है। अब मैं एक बात बता दूं आपको, मेरे पास एक बच्चा आया, यह है बीटेक का, यह है बीकॉम का, ठीक है, एक ही जैसा लग गया, ठीक है, ये बीटेक का है। पाइथन में सबसे बड़ा एडवांटेज देखिए, अगर आपको कोई चीज लॉजिक नहीं लग रहा, जैसे फैक्टोरियल निकालना है, जावा में फैक्टोरियल बनाना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा, लॉजिक लगाना ही पड़ेगा। परंतु पाइथन एक लाइब्रेरी बेस्ड प्रोग्रामिंग है। वो ये कहती है कि सुनो, अगर तुम्हें फैक्टोरियल का कोड करना आता है तो कर दो, और नहीं आता तो लाइब्रेरी से उठा के डेटा देके काम चला लो। नहीं समझा आपको मेरी बात? मतलब दोनों हाथ में लड्डू, कि अगर आपको कोड आता है तो कोड से कर दो, और अगर कोड नहीं आता तो लाइब्रेरी से कर दो। देखो मैं करता हूं ना, मैं क्या करता हूं, अगर मेरे पे एल्गोरिथम बन गई प्रिडिक्शन की तो मैं खुद कोड कर देता हूं, और अगर नहीं बनी तो लाइब्रेरी में कहीं ना कहीं वो बनी होगी, ढूंढ के और डेटा दे के काम चला देता हूं। हाँ सर, मैं इसको रिलेट करता हूं। एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस जो है वो डिजाइनिंग में है, तो लाइब्रेरी में टूल्स होते हैं, मतलब कोई असेंबली होती है ना मैकेनिकल, हाँ वही तो इसमें मतलब आप क्या पाइथन में भी यही बोल रहे हैं कि वहां से भी कोड उठा सकते हैं। बिल्कुल, मैंने बोला ना कि आप अगर मैथ्स में कुछ, अगर आपको मैथ्स में आता है, मान के चलो तुम्हें एक ग्राफ बनाना है और तुम्हें वो ग्राफ बनाना है तो बना दो, नहीं आ रहा तो बनाया हटा लो, लाइब्रेरी उसी कहते हैं। समझ में आपको मेरी बात? प्लगइन्स, इनबिल्ट्स, प्रीडिफाइंड। तो पाइथन को करने में ये एक बेनिफिट मिला एज कंपेयर जावा में। अब जावा क्या करता है, जो भी कोई कोड करेगा पूरा ही लिखवाएगा, करना तो कर लो, नहीं तो वहां नॉन टेक्निकल तो पीछे हट जाएगा ना, नॉन टेक्निकल तो पूरा लॉजिक नहीं लगा पाएगा ना। नहीं समझे आप मेरी बात? इसलिए पाइथन की प्रोग्रामिंग को नॉन टेक्निकल वाले पर्सन के लिए भी ऊपर रखा गया, और आसान भी है, एनालिसिस बहुत आसान है। समझो आपको, अगर तुमसे होता है तो ठीक है, लाइब्रेरी से उठा लो, बहुत आसान है पढ़ने वाला। अगर आप अपनी लाइफ का 40% एफर्ट्स भी लगा दोगे ना, 40-50%, तो तुम एक एनालिसिस बन जाओगे यार, समझिए। परंतु कुछ बच्चे 50% भी एफर्ट्स नहीं लगा पाते, क्योंकि अब तो बहुत आसान हो गया है, ऐसे AI के टूल आ गए हैं, तुम इनपुट दो, सारा बनाया डैशबोर्ड बना दे। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो मेरा कहने का मतलब है, आज की लाइफ में आपको ना स्किल्स डेवलप करना, स्किल्स को अर्न करना बहुत आसान है, पर दिक्कत तो ये होगी, दिक्कत तो रील ने खराब कर दी ना, ये
रील में तुम 10 मिनट पाइथन को ना देके 10 मिनट 1 घंटा रील को दे दोगे आप, 3-3 सेकंड की रील तो देख लोगे आप। और तुम्हारे अंदर एक दिक्कत आ गई, मैं तो बहुत पढ़ाता हूं बच्चों को। पहले जब हम पढ़ते थे तो हमारे पास कोई यूट्यूब नहीं था, हमारे पास सिर्फ एक ही सोर्स था, लाइब्रेरी के अंदर जाके बुक उठाना, उसे इशू करवा के उससे पढ़ना, और कोई सोर्स नहीं था हमारे पास। या फिर कोई कॉन्सेप्ट हो तो टीचर के द्वारा 1 घंटे बैठ के पर्सनली जाके बैठ के एग्जाम टाइम पे पढ़ के तब आना, फिर उसे नोट्स में रखना और फिर उसे कोई और छंगालना। तो ये तो पहला सोर्स था। आज का तो कितना पेशेंस चाहिए था उसमें। एक तो लाइब्रेरी से बुक उठाओ, फिर उस बुक को लेके उसमें टॉपिक ढूंढो, फिर सर के द्वारा जाके थोड़ा सा, सर 10 मिनट मिलेगी, 10-20 मिनट मिलेगी, सर कहते थोड़ा बाद में आना, काम कर रहा हूँ, फिर वेट करते थे यार आएगा आगे, फिर उसके द्वारा जाके सर ये समझा दो, तो वे समझाते थे, फिर हम उसे नोट करते थे। देखो कितनी ना लगती, उसे नोट करके घर जाके फिर प्रैक्टिस करते थे ताकि एग्जाम में जाके उसको कर ले। एग्जाम में असाइनमेंट दिया, घंटों बुकों में से असाइनमेंट ढूंढ रहे हैं, इस पेज पे मिलेगा, इस पेज पे मिलेगा, थोड़ा यहाँ मिलेगा, थोड़ा यहाँ मिलेगा। आज का क्या है, आज का देखो क्या है, तुम यहाँ पे 30 मिनट बैठना भाई, तुम्हें यहाँ पे 30 मिनट पढ़ाने में 30 मिनट भारी है। बच्चे 30 मिनट में कहते हैं यार सर जी आज इतना रहने दो, कल कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको यूट्यूब और वीडियो से पूरी मूवी नहीं देखनी, सिर्फ रील में सब कुछ देखना है, 3 सेकंड में उसे निचोड़ देखना। मुझसे खुद गया था वाला आके कह रहा सर जी तुम शॉर्ट टर्म बताओ कुछ, बस शॉर्ट टर्म इतना नहीं होता जिससे नॉलेज गायब हो जाए। समझ गया मेरी बात? शॉर्ट टर्म होता है। तो मैं आपको ये चीज कह रहा हूं कि आज के यूथ में मैंने ये चीज देखी है, असाइनमेंट दे दो नहीं करेगा, चैट जीपीटी पे सर्च मारेगा, वहां से उठा के देगा, खुद दिमाग नहीं लगाएगा। इंडस्ट्री को वो बंदा नहीं चाहिए। आज भी इंडस्ट्री कहती है कुछ बंदे, हमें चाहिए कि प्रोजेक्ट पे थोड़ा दिमाग लगाए, समझ में आपको, उसके सोचे समझे, समझ में। और बच्चा क्या करता है, गूगल पे चैट जीपीटी पे उससे सर्च करने लग जाता है, कहां मिलेगा, बना बनाया मिल जा, बना बनाया मिल जा, और फिर उसे पेस्ट कट कॉपी पेस्ट करने की, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाने का कि तू यहाँ क्या कर रहा है। यही मैं इंडस्ट्री में 8 साल से काम कर रहा हूँ, वहां पे हर एक यूथ जो अब आ रहा है ना, उसे अपना दिमाग नहीं लगाना, उसे सिर्फ जो टास्क दे दिया वो कहीं ना कहीं बना बनाया लिंक्डइन से, कहीं ना कहीं गिटहब से कहीं ना कहीं मिल जाए और पेश करके मुझे अपनी जान बचा ले। कहता सर जान बची, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ। और इसीलिए कंपनी के अंदर से 60% बंदा ले ऑफ हो नहीं रहा भाई। कभी एक तो कुर्सी पे बैठ नहीं पाता वो 9 घंटे, 9 बजे से लेकर 6 बजे तक, है ना। मिनट भाई सुन रहे, मिनट में बोतल में पानी भरने जा रहा है। समझ गए ना मेरी बात? मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं इंडस्ट्री में काम करता हूँ। मिनट काम करा नहीं, बोर हो गया थोड़ा नहीं, तो और कुछ नहीं होगा, उठना कुछ चाहिए ना। वहां पे बैठ के लॉजिक नहीं लगा सकता, दिमाग नहीं लगा सकता, उठेगा, हाँ जरा पानी में भरने जा रहा है भाई। कंपनी वाला कैमरे में देख रहा तुम कितनी बार पानी बोतल भरने जा रहे हो, अपने आप को कितना प्रेजेंट कर रहे हो। सुन रहा था मैं, ये हो रहा आजकल। तुम कह रहे जो भी है भैया, इसलिए 1000-2000 एम्प्लॉय ऐसे बाहर निकल गए, नहीं है पेशेंस भाई। 10 मिनट बंदा बैठ नहीं सकता, सर थोड़ा सा जाना सुन, पर आधों को सिगरेट पीना आज बाहर जाके लॉजिक लगा दी, सिगरेट जाके पीना। मैं सही बता रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है ना। तो बताओ वो कैसे डेवलप होगा? चैट जीपीटी पे ढूंढ रहे हैं, असाइनमेंट दे दिया, घर जाके चैट जीपीटी पे ढूंढ रहे, मंडे पढ़े। तो मेरा कहने का मतलब है ऐसे काम नहीं होता। और यही यूथ में आज दिक्कत है कि वो प्रोजेक्ट पे या किसी कॉन्सेप्ट पे अपने आप को कंपनी में स्थिर नहीं रख पा रहे हैं, और पैकेज चाहिए उनको बहुत लंबा, समझ में आपको। और आज के दौर में देखो ना, आज के दौर में जो प्रोजेक्ट है वो भी स्मार्ट आ चुके हैं, बहुत हैवी लेवल के आ चुके हैं, उसमें बंदा बहुत पेशेंस चाहिए। पता तुम्हें, आज भी इंडस्ट्री में जाके देखना, कंपनी आज भी यूथ को इतना कम रखती है जितना पुराने बंदों को रख रही है। उन पे विश्वास करके, क्योंकि पहले बंदों में बैठ के उसको सोच के उस पर काम करने की क्षमता है, और वो तुम्हें अभी नहीं आ सकती। मुझे लगता है कि ठेस खा के आए, परंतु अभी यूथ में नजर नहीं आ रही। यूथ एकदम, मैंने कहा 15 मिनट उस पर चेयर पे बैठना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल तुम देख लेना, 15 मिनट नहीं बैठता हो। जहां से कह दिया बैठ के काम कर ले, 15 मिनट भी सर्चिंग नहीं करता वो, सर्फिंग नहीं करता, नेट सर्फिंग। 15 मिनट के बाद बोतल पानी भरना या वॉशरूम में जाना, ऐसी एक्टिविटी करने लग जाता है। कम दे तुरंत निकाल देती है, ऐसे नहीं होता भाई, पेशेंस की जरूरत है।
इसलिए कहता हूं आपको मैं कि आईटी सेक्टर में बैठ के जॉब करना बड़ा मुश्किल है, समझ रहे हो ना। कुछ लोग कहते हैं ना बैठ के जॉब मिले, बहुत मुश्किल है बैठने की जॉब। खेती की बढ़िया, आज से बढ़िया, उसमें कम से कम तुम्हारा माइंड हलचल तो रहे, वहां तो ऐसे बैठे रहो तुम बुद्ध की तरह, काम ही दिमाग का करना है। इसलिए भाई तुम कहना दूर है। अभी चलो मैं बताता हूँ, ये एक्सपीरियंस बता रहा मैं आपको, बहुत बुरा हाल है। बीटेक और बीकॉम, ये एनालिसिस नॉन टेक्निकल वाले पर्सनों के लिए क्यों बना? क्योंकि पाइथन के थ्रू लाइब्रेरी ने बंदों को चीजें इनबिल्ट दे दी गई है और उसे लगाता है, काम चला देता है, समझना आपको। और एक बात बताऊं, जो बंदा इसे दिमाग लगा के तो बहुत ऊंचे पहुंच गया, मतलब कोडिंग करने लग गया। तो बीटेक वालों के पास तो कहानी है, ये बीटेक वाले तो अपने आप को अफलातून मानते ही मानते हैं। वे तो जाते साथ कहते हैं कि हम तो डिग्री फाड़ के आए। ये भी है भाई, वे भी बैठ के साथ चेयर पे ये कहते हैं अरे हम कम थोड़ी। साइड वाला बीकॉम वाला बैठा रखा है एनालिसिस पे, और साइड वाला बीटेक वाला आ जाए तो जैसे वो ये सुन लेगा बीकॉम वाला, तुरंत हैवी हो जाएगा बीटेक वाला, चाहे वो फ्रेशर ही आके बैठा कहने लगा इसको तो अब लिया मैंने, नू नहीं देख रहा वो बंदा कितनी मेहनत कर रहा है, तुरंत कहता बीटेक कर रखी मैंने। पर बीटेक कर रखी तुम्हें पता लग जाएगा प्रोजेक्ट कब। तो ऐसा हो रहा है आजकल इंडस्ट्री में, आजकल आईटी सेक्टर में एनी ग्रेजुएट जा रहे हैं, ठीक है ना, बस काम करने की जरूरत है। चलिए तो ये चीज समझ में आई आपको, मैंने तुम्हें समझा दिया। तुम पाइथन एनालिसिस तब कर सकते हो जब तुम्हें इसे बैठ के थोड़ा पेशेंस देना पड़ेगा, टाइम देना होगा, मुझे भी और इस कोर्स को भी। भागते दौड़ते नहीं होगा, आज क्लास ले ली, कल को सर मैं घर जा रहा, परसों को ले ली, अरे सर मेरे घर कुछ हो गया। तो ऐसे तुम भी खराब हो, एनालिसिस कोर्स भी खराब है, और हो सके मैं भी खराब हूं। समझ गया बात बेटा? अब देखो, मैंने आपसे बोला कि पाइथन क्या है, एक लाइब्रेरी बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है? लाइब्रेरी बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट लिखिए, पाइथन इज ए लाइब्रेरी बेस्ड नेक्स्ट पाइथन इज ए नहीं बदलना, बताओ क्यों? पाइथन इज ए रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग। रैपिड, बताओ क्यों? बिल्कुल, अगर जावा में सारा कोड जावा में सारा कोड बनाना पड़ रहा है, परंतु उसी प्रोजेक्ट में जावा पाइथन में कुछ चीज बनी बनाई मिल रही है, तो अगर वो एक फंक्शन को कॉल कर लेगा, 20 लाइन का कोड तो वहां से बच जाता है। तो पाइथन के थ्रू जावा के कंपेरिजन में पाइथन इज ए रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। 6 महीने का प्रोजेक्ट 3 महीने में तैयार करके, चाहे फुल स्टैक का चाहे एनालिसिस का, तैयार करके पाइथन दे देती है। समझा आपको? नेक्स्ट, पाइथन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1991। पाइथन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1991। पाइथन जो आई थी पहली बार वो 1991 में आई थी, और वर्जन का नाम था 1.0.0। तो पहले वर्जन का नाम था पाइथन का 1.0. समझ में आया भैया? 1.0.0, ठीक है। नेक्स्ट 1.0.0 Python was introduced in 1991 and first version was introduced 1.0.0 by Guido van Rossum. Guido, Guido, VANRUSSOM लिख रहा, गुड्डियो वन रोसम। अरे GUIDO गुड्डियो, VAN1RUSS, इस बंदे ने बनाई है। नीदरलैंड का पर्सन है। हमारे तो ना बनाने के, हमारे इधर के ना बनाने के। हमारे इधर तो कोड ही करना भारी हो जा। प्रोग्रामिंग तो छोड़ दो। गुड्डो वन रोसम, ठीक है।
So Python was introduced in 1991. Then the first version was released in 1.0.0 and by Gudio von Rossum. Python को Gudio von Rossum ने बनाया था. नीदरलैंड का पर्सन है. ठीक है भाई. Next. Python is a free and open source programming language. पाइथन की प्रोग्रामिंग को करने के लिए कोई भी लाइसेंस या कोई भी तरह है. हो गया. नेक्स्ट लिख ले. तो पाइथन इज ए C and C++ इंटीग्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. C and C++. मतलब इसकी लाइब्रेरी पता किस में बनी है? इसके बैकएंड की जो लाइब्रेरी बनी है वो C and C++ में बनी है. पाइथन इज ए C and C++ इंटीग्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. C and C ये लिखा हुआ है. C लैंग्वेज एंड C++ लैंग्वेज. ठीक है. इंटीग्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. पाइथन की जो बैकएंड की लाइब्रेरी है वो C and C++ में बनाई गई थी. क्लियर पॉइंट हो गया. तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन. समझना आपको. पाइथन का मार्केट में पहचान कब मिली? 2017 के बाद. आपको बताऊं, इससे पहले पाइथन को कोई नहीं जानता था. पाइथन जावा से पहले आई थी, परंतु नहीं. जब से मार्केट में डेटा फैला, समझ गया. देखिए 2015 से पहले डेवलपमेंट पीक पे था और वो भी जावा का. इतना तो पता होगा आपको. 2015 से पहले लोग जावा, .NET और PHP के दीवाने थे. समझ में आपको. क्योंकि डेवलपमेंट पीक पे था. उसके बाद 2015 के बाद 16-17 में इंटरनेट अवेलेबल हुआ बढ़िया और लोग सोशल मीडिया पे कूद गए. यूट्यूब जैसा मतलब जो भी है, टिकटॉक है ना, इंस्टाग्राम, XYZ चल गया मामला. पट्टा कपलिंग हो गया. समझ में आपको. तो लोग डेटा पे आने लगे, है ना. ऑनलाइन होने लगा, बैंक में ऑनलाइन होने लगे. तो सर्वर पे डेटा फ्लो करा. सर्वर पे डेटा फ्लो करने लगा. अब उस डेटा को ह्यूमन के द्वारा एफर्ट्स लगा के ह्यूमन के द्वारा एनालिसिस करना एक्टिव हो गया. बैंक का डेटा ले लो. पहले कितने अकाउंट खुले थे पहले, और आज देखो. तो डेटा फ्लो करा सर्वर पे, डेटा सोशल मीडिया पे फ्लो करा. तो ह्यूमन के द्वारा उस डेटा को मैनेज करना या उस ह्यूमन के द्वारा मैनुअली उस डेटा पे काम करना मुश्किल हो गया. तब जाके नए नए प्रोफाइल बन गए. MIS बन गया, डेटा एनालिटिक्स बन गया. समझ में आपको. विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी, जिन्हें हम टेक्नोलॉजी का नाम बोल रहे हैं. MIS टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिटिक्स टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस टेक्नोलॉजी. तो उस डेटा को कैप्चर करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, प्रिडिक्शन करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, इनसाइट्स निकालने के लिए ये इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई विद पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. राइट. समझ में आपको. और उस देश उनके पीछे एक ही प्रोग्रामिंग थी, दो, एक R और एक पाइथन, जिसने इसके ऊपर अपना जकड़ जमाया. और उसके बाद तुरंत एक्सेल भी उठान पे आ गया. एक्सेल पहले कौन पूछता था, है ना. 2010 और 2012 में एक्सेल साइकिल पे, एटलस साइकिल पे सीखने जाते थे. चलो सिखा दो फॉर्मूले 2-4. परंतु 2016 के बाद जिस तरह से एक्सेल ने अपने आप को बदला. पहले एक्सेल में 256 कॉलम होते थे. पढ़ा होगा आपने. एक्सेल की सीट में पहले 256 कॉलम होते थे. आज उसी एक्सेल की सीट में 16 नहीं, कॉलम नहीं, रो नहीं, कॉलम. कितना बताओ. 5500 समथिंग है. पता क्यों? क्योंकि डेटा बढ़ा. समझ में आपको. डेटा बढ़ा, एनालिसिस बढ़ा. और भाई साहब पावर माइक्रोसॉफ्ट ने MS को मतलब एक्सेल को ऊपर लेके आ गया. समझ में आपको. और विद पाइथन प्रोग्रामिंग से इंटीग्रेट कर दिया. आज मार्केट में सबसे टॉप पे एक्सेल. समझ में आपको. एक्सेल और पावर BI विद पाइथन प्रोग्रामिंग. समझ गए मेरी बात. क्यों? मार्केट में डेटा एनालिटिक्स फैलने के कारण, समझ में आपको, स्कोप होने के कारण, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा देने के कारण, लोगों के घर, मैरिड अनमैरिड यूथ कुछ भी हो, सबके घर चला दिए. समझ में आपको मेरी बात. एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम दे दिया फ्रीलांसिंग से. मैं बता रहा, बहुत सी लेडीज पावर BI और एक्सेल सीख के डैशबोर्ड बना के घर बैठ के 30-30 हजार रुपए कमा रहे हैं सिर्फ फ्रीलांसिंग काम करके मेरे भाई. और कुछ नहीं करना. डैशबोर्ड ये चीजें. तो तुम तो बहुत बड़े. तो मेरा कहने का मतलब है स्किल्स की जरूरत है. ठीक है. तो इसी कारण पाइथन की प्रोग्रामिंग
मार्केट में आई और डेटा एनालिटिक्स मार्केट में आया और जावा .NET PHP पीछे चलेगी। क्यों? पाइथन ने एक और पटक दिया, चैट जीपीटी लाके तुरंत कह दिया कि ले भाई अब जब डेवलपमेंट भी प्रॉम्प्ट से दे, जा डेवलपमेंट। जावा जब से पिट गया, जब से डेवलपमेंट एआई ने करना स्टार्ट कर दिया, प्रॉम्प्ट दो, सुंदर सुंदर वेबसाइट बना लो। समझ में आया आपको? सुना तो होगा ही आपने, है ना? 10 दिन का काम 10 सेकंड 10 मिनट में कर रहा है। अभी दिखा दूंगा 4-5 एआई आपके सामने बना के दिखा दूंगा। प्रॉम्प्ट देते रहो, बनाता रहता है, डाउनलोड करो कोड करो और इक्लिप्स उठा के चला के रन कर दो। परंतु उसको वही कर सकता है जिसको स्किल्स है। थोड़ा ऐसी आंख मीच के कोई नहीं आ सकता गांव से आगे उनको चल मैं देखूं वेबसाइट बना, ठीक है ना? तो भाई समझ में आया आपको? तो कल से हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे पाइथन का। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर ही दिया, टोकन टॉपिक होगा पहला। फर्स्ट टॉपिक इज टोकन। पाइथन में पहला टॉपिक होगा टोकन। समझ में आपको? चलिए बस आज के लिए इतना, ठीक है।